नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रश्नावली नंबर 8.3 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को आज हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और मिनटों सेकंडों में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे बहुत ही कम समय में। आपको यकीन भी नहीं होगा कि किसी भी प्रश्नावली को हम इतने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय में। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारी प्रश्नावली 8.3 दी गई है ये पूरक कोणों के ऊपर दी गई है, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो अभी हम आपको पिछली वीडियो में समझाए हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब कर लेना, पैसे तो देने ही पड़ते हैं, सभी को पता है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। मान ज्ञात कीजिए, पहला क्या दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए क्या है, साइन 18 अंश बटा में कॉस 72 अंश। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में टोटल 4 दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन में आपको हम 2 समझाएंगे और बाकी 2 को जो है आपको करके दिखाना। ठीक है, क्यों करके दिखाना है अभी हम आपको समझाएंगे। तीसरा क्या दिया गया है, cos 48 अंश माइनस में sin 42 अंश दिया गया है। चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, साइन 18 अंश बटा में cos 72 अंश दिया गया है। तो साइन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, cos के रूप में। ठीक है ना, तो अगर हम लिखना चाहें तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हम क्या लिखते हैं, cos 90 अंश माइनस में थीटा लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो देखिए अगर साइन ए बराबर हमारा कॉस में दिया गया है तो ये भी हमारा इसी के बराबर में हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है कॉस 90 अंश माइनस में, अब थीटा की जगह पे हम 18 लिख देते हैं, 18 हो गया। ठीक है ना, बटा में हम पूरे का लिख सकते हैं कॉस 72 अंश, क्या है 72 अंश, डायरेक्टली करते हैं हम। देखिए 90 में से 18 को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मिल जाएगा हमें कॉस 72, कितना, कॉस 72 अंश मिलेगा। ठीक ना, 72 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बटे में कॉस 72 हो जाएगा। ठीक ना, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ एक बचेगा। लो जी, आ गया हमारा आंसर, एक आ गया हमारा आंसर इतने कम समय में। देखिए इतने कम समय में, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि इतने कम समय में आपको समझाऊंगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतने कम समय में किसी भी प्रश्नावली को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे की बात करें हम, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं तीसरे के। तीसरा हमारा दिया गया, इसको हम दूसरा ही मान लेते हैं। चलिए तीसरा ही कर देते हैं। तीसरा क्या दिया गया है, cos 48 अंश माइनस में sin 42 अंश दिया गया। ठीक ना, अब cos का उल्टा हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, sin मिल जाएगा। कितना मिलेगा, sin मिलेगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं sin। अब देखिए 90 अंश से अगर हम डायरेक्टली आपको करके दिखा रहे हैं, अगर 90 अंश से हम 48 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। तो 42 अंश कर देते हैं, माइनस में sin 42 अंश हो जाएगा। ठीक ना, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, 0। लो जी, आ गया हमारा आंसर, तीसरा भी हो गया हमारा सिद्ध। बस इतना हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए cos का उल्टा हमारा क्या होता है, साइन होता है। जिस प्रकार से हमने इसका किया है, अगर हम इसी को cos के बदले ये कर दें तब भी हमारा हो जाएगा। यानी कि cos के अगर हम cos बराबर हमारा क्या हो जाता है, cos a बराबर हमारा होता है साइन 90 अंश माइनस का होता है थीटा, क्या होता है, माइनस का होता है थीटा। तो अगर cos बराबर हमारा इतना होता है, साइन का मतलब क्या हो जाता है, हमारा साइन हो जाएगा यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, थीटा का मतलब 48 हो जाएगा। कितना, 48 हो जाएगा। तो हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, साइन 42 मिल जाएगा। साइन कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख के साइन 42 अंश माइनस का साइन 42 अंश कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना, देखिए हम इन दोनों में से किसी एक को ही तोड़ेंगे, किसी एक के ऊपर ही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अगर हम दोनों के ऊपर सूत्र का प्रयोग कर देते हैं तो फिर भी हम जहां थे हम वहीं पे आके रुक जाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए जब भी हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ एक के ऊपर ही करेंगे, दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे, दोनों के ऊपर या तो दोनों में से किसी के ऊपर। बस इतना कहने का मतलब हमारा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और बाकी इसमें 2 बचे हैं, उसको आप हमें सॉल्व करके दिखा दें। ठीक है ना, प्लीज यार रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। ठीक है ना, इसी के साथ बिल्कुल सेम इसी के साथ लगेगा। अगर चाहो तो मैं उसका आंसर भी बता देता हूँ, बट अगर मैं आपको आंसर बता दूंगा तो ये चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चीटिंग मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं दूसरा क्वेश्चन भी क्या है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिखाइए कि, यहाँ भी बोल रहा है दिखाइए कि, पहले में क्या दे रखा है, 10 48 अंश, 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश बराबर 1 दिया गया। ठीक ना, अब दूसरे में क्या दिया गया है, cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस में sin 38 अंश sin 52 अंश बराबर कितना दिया गया है, 0 दिया गया। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है,
दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ तो दूसरे क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ होमवर्क के रूप में, यानी कि गृह कार्य के रूप में आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा। चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, इसीलिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। पहले को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 10 48 कितना है, 10 48, फिर 10 23, 10 23, फिर 10 42, ठीक ना, फिर 10 67 अंश बराबर में 1 दिया गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 10 48 अंश से यहाँ पे 10 42 अंश है, लगभग में सेम ही एक ही नंबर पे जा रहा है, तो हम इन दोनों को एक साइड में कर लेंगे। तो करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 10 48 अंश हो जाएगा, फिर 10 42 अंश हमने एक्सचेंज कर लिया, ठीक ना, इसको इस साइड में 10 42 अंश, ठीक है। फिर 10 23 अंश, 10 23 अंश, फिर 10 67 अंश, सब बराबर में सभी के 1 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 1 दे रखा है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 42 अंश है, 10 48 अंश है, 10 67 अंश है और 10 23 अंश दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 का उल्टा कर दें तो 10 का उल्टा जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 ए बराबर कितना हमारा होता है, कॉट 90 अंश माइनस का होता है थीटा। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि पूरक कोण में जाइए। आपको इसके पिछले वाली वीडियो में आप समझाए हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वहां पे जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है, इसी फॉर्मूले के आधार पे हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। पूरक कोणों के जितने भी सूत्र दिए गए हैं उन सभी सूत्रों का प्रयोग हम प्रश्नावली नंबर 8.3 में करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे उसी सूत्र के आधार पर, ठीक ना। तो 10 ए बराबर हमारा कॉट होता है, ठीक ना। जब 10 ए बराबर हमारा कॉट होता है तो इसी के ऊपर हम रख देंगे, तो 10 हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 अंश माइनस में थीटा कितना हमारा है, 48 अंश है, तो 48 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हमने क्या बोला था आपको, सिर्फ एक के ऊपर प्रयोग करेंगे, सिर्फ एक के ऊपर। अगर ये दोनों हम इसको एक साइड में करिए, इसको एक साइड में, यानी कि इन दोनों में सिर्फ एक एक का प्रयोग हम करेंगे, ठीक ना। तो हम 10 42 अंश ऐसे छोड़ देते हैं, 10 42 अंश, ठीक ना। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट को लेंगे हम, कॉट हो जाएगा 90 अंश माइनस का थीटा की जगह पे हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 10 67 अंश, 10 67 अंश बराबर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बराबर में हमारा 1 हो गया। अब देखिए कॉट आ गया यहाँ पर है, इसको हम घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कॉट का मिल जाएगा, इसमें से हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, 42 हो गया, ठीक ना। फिर 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 42 आ गया है, ठीक ना। फिर कॉट अगर 90 में से 23 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, कॉट 67 मिलेगा, कितना मिलेगा, कॉट 67 मिलेगा, ठीक ना। फिर 10 हमें कितना मिल जाएगा, 67, सभी के बराबर में 1 आ गया, कितना आ गया, सभी के बराबर में 1 आ गया। अब तो हम सोचे थे कि हम इसको काट देंगे भैया, यहाँ पे कॉट भी आ गया 10 भी आ गया, इसको कैसे काटेंगे, चलिए काट के दिखाते हैं, समझाते हैं आपको है। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉट का हम उल्टा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब उल्टा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/10 कितना है, 42 है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 42, ठीक ना। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 42 हो जाएगा, ठीक ना। इतना हो गया है। अब देखिए अब हम इसकी बात करते हैं, इसी का अगर इसी का हम उल्टा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, फिर कॉट में 10 मिलेगा, यानी कि 1/10। थीटा कितना दिया गया हमारा है, 67 अंश है, कितना मिल जाएगा हमें, 67 अंश मिल गया, कितना मिल गया हमें, 67 अंश मिल गया है। यहाँ से दिक्कत हो रही है तो थोड़ा मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक ना। इस चीज को जो है मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये वाली चीज को, इस चीज को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, कॉट का उल्टा कर दिया तो 10 हो गया हमारे पास 42 अंश, फिर 10 42 अंश, ठीक ना। फिर इसका उल्टा हमने कर दिया तो 1/10 67 अंश, ठीक ना। फिर 10 67 अंश होगा, ठीक ना। 10 42 से 10 42 कैंसिल, 10 67 कैंसिल, क्या बचा, 1 बराबर में 1 बच गया, ठीक ना। टोटल कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। लास्ट में हमें क्या सिद्ध करना था, एक ही सिद्ध करना था, लीजिए 1 सिद्ध हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा दूसरा लगेगा। दूसरा तो मतलब ये क्वेश्चन तो मिट गया है, बट आपके स्क्रीन पर दिख रहा था, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो दूसरा आपके होमवर्क के लिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। इतने कम समय में हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, मेहनत लगी जाता नहीं, ये तो इतना समय लग गया काफी है, बट ये तो आपको समझाने के लिए इतना समय लगा है।
अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा तो आप इतना समय मत लगाइएगा भैया, मैं तो कह रहा हूँ। अगर आप इतना समय लगाएंगे तो टाइम आउट हो जाएगा। बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, जितना कम हो सके उतने कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। इसको भी 2 से 3 सेकंड के अंदर में ही हम आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, बट आपको समझाने की हमें जरूरत है, इसलिए 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं। चलिए देखते क्या दिया गया है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। चलिए आपको समझाते हैं। जब हम आपको पूरा कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे थे तो उसमें हम आपको लास्ट में 3 उदाहरण दिए थे। उस उदाहरण का मतलब जो है इस प्रश्नावली में था, इसीलिए आपको समझाए। जो हम आपको पहला उदाहरण समझाए थे वो इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसी के आधार पे हमारा पहला क्वेश्चन था। अब जब हम आपको उदाहरण 2 समझा रहे थे तो उदाहरण 2 हमारा यही है, इसी के आधार पे हमारा उदाहरण 2 था, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसने देखा होगा उसको तो समझ में आ जाएगा, तुरंत वो सॉल्व कर ले जाएगा। अब जिसने नहीं देखा होगा भैया तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। चलिए प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है, tan 2a बराबर में क्या दिया गया, cot a माइनस का 18 अंश दिया गया। कितना दिया गया है, a माइनस का 18 अंश दिया गया, यानी कि tan 2a बराबर कितना हमारा होता है, cot a माइनस 18 होता है, ठीक ना। तो अगर हम इसी का उल्टा करते हैं, यानी कि tan बराबर अगर हम करें, tan 2a हमारा कितना हो जाता है, cot 90 अंश माइनस थीटा होता है। क्या होता है, 90 अंश माइनस थीटा होता है। यानी कि अगर tan 2a बराबर हमारा cot a माइनस 18 दिया गया है तो tan 2a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, cot 90 अंश माइनस थीटा। अगर ये इसके बराबर में तो ये भी इसके बराबर में, तो हम इतना लिख सकते हैं, cot 90 अंश माइनस का थीटा, इतना लिख सकते हैं। थीटा की जगह पे हम a लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। थीटा की जगह पे हम 2a लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2a दिया, थीटा की जगह पे क्या दिया गया है, 2a दिया गया, तो 2a लिख देते हैं बराबर में cot a माइनस 18 अंश लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, देखिए क्योंकि इसलिए हम लिखे हैं, यहाँ से cot कैंसिल, यहाँ से cot कैंसिल, सिंपल है। cot कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 90 अंश बचेगा, माइनस में 2a बचेगा, ठीक ना। बराबर में a बचेगा, बराबर में a बचेगा, माइनस का 18 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2a दिया गया, यहाँ पे a दिया गया, ठीक ना। यहाँ पे 90 को हम इस साइड में करेंगे, a को इस साइड में, तो माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा, इस साइड में आएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 90 दिया गया है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का हो गया 90। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2a दिया गया, फिर माइनस का a दिया गया, बराबर में माइनस का 18 दिया गया, माइनस का 90 दिया गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का हो जाएगा 3a हो जाएगा, बराबर में माइनस का 18 माइनस का 90, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा 18 में 90 जोड़े देंगे हम, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, 3a बराबर 108, कितना बचेगा, 3a बराबर 108 बचेगा। तो टोटल a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 36 आएगा, यानी कि कोण a का मान कितना आएगा, 36 आएगा। कैसे आएगा, देखिए अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 36 मिलेगा, कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, ठीक है ना। 36 दूना हमारा हो जाएगा यहाँ पे 72, और 72 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 108 हो जाएगा, जो कि आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, बहुत कम समय में, इतना समय काफी हो गया है, बट आपके समझाने के लिए तो हुआ है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं, ठीक है। अब ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन के प्रकार, यानी कि इसी के साथ हम पांचवें क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया गया है, बिल्कुल सेम दिया गया, कोई चेंज नहीं है। बट चेंज क्या दिया गया यहाँ पर है, उसमें दे दिया गया है 4a दे दिया गया है, उसमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया 2a दिया गया, वहां पे क्या दे दिया गया है, 4a दे दिया गया है, और बाकी यहाँ पे जो मान दिया गया यहाँ पे 18 की जगह पे 20 दे दिया गया, बस इतना चेंज किया गया। इसी के साथ इसी के बिल्कुल सेम तरीके इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब तो पांचवा भी हो गया हमारा, तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, चौथा बचा है, छठा बचा है और सातवां बचा है। इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए उन तीनों को भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। दिया है यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 अंश। क्या दिया है? a प्लस बी कितना दिया है? 90 अंश दिया गया है। चलिए अब सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, tan a बराबर cot b दिया गया, ठीक है ना। टोटल क्या दिया गया है? a प्लस बी बराबर 90 अंश दिया गया। कितना दिया गया है? 90 अंश दिया गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं, tan का उल्टा हम कर देंगे cot हो जाएगा, tan का उल्टा कर देंगे हम cot a हो जाएगा, ठीक ना, बराबर में cot b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot b। अब देखिए cot cot से हो गया हमारा कैंसिल, a बराबर b बच गया। क्या बच गया? a बराबर b प्लस में अगर हम 90 करते तो और अच्छा रहेगा, तो डायरेक्टली अगर हम इसको सीधा लिख देंगे तो a प्लस b हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर में 90 अंश हो जाएगा। लीजिए सिद्ध हो गया, लीजिए हमारा हो गया सिद्ध। क्या हो गया? सिद्ध हो गया, a प्लस बी बराबर 90 अंश। बस हो गया, खत्म, इससे आगे कुछ नहीं है। चलिए आपको बेसिक तरीके से समझा दूं, देखिए tan का उल्टा कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा? cot मिल जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा हमने क्यों किया? क्योंकि cot और cot हो जाएगा हमारा कैंसिल, इसलिए हमने इसका कर दिया है उल्टा। cot cot से हो गया कैंसिल, बची क्या हमारे पास? a बचा है और इधर b बचा, ठीक ना। तो a बराबर b हमारा बचा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? a प्लस बी बराबर 90 अंश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 90 अंश बोल रहा है। तो a प्लस बी बराबर कितना हमारा हो गया? 90 अंश हो गया। a b बच गया तो हमारा 90 यहाँ ही जाएगा, क्योंकि सम कोड दिया गया है, तो इसलिए हमारा होगा ये सॉल्व। पांचवा क्वेश्चन आपको तो हम बता ही दिए हैं। चलिए अब डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए छठे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं, समझते हैं क्या है। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंत कोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2। हमें इसको सिद्ध करना, या बोले हम जिसे दिखाना बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम दिखाना बोलते हैं या हम इसे कहते हैं सिद्ध करना। चलिए इसको हम सिद्ध ही कर देते हैं, दिखाते बाद में हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन बी प्लस सी बटा में 2 दिया गया, ठीक ना, बराबर में कॉस ए बटा में 2 दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी होता है, क्या होता है? त्रिभुज एबीसी होता है, क्या होता है? त्रिभुज एबीसी होता है, बराबर में कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। समकोण है तो कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा, ठीक है ना। ये तो हमारा पूरा कोण में होता है। अगर हम इसी को मान ले पूरे का समपूर्ण कोण मान ले, यानी कि संपूरक कोण मान ले, तो कितना हो जाएगा? संपूरक कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। तो सॉरी 180 होता है, तो 90 का गुणा 2 में कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 180 मिल जाएगा। कितने का हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसी का उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम गुणे को 2 को इस साइड में लेकर आए तो हम बटे में कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा 2 हट जाएगा, 2 हटेगा, 2 को हम इस साइड में लेकर आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी बटा में 2 है, यानी कि ए बटा में 2 होगा, बी बटा में 2 होगा, प्लस में सी बटा में भी 2 होगा, यानी कि सभी के बटा में हमारा 2 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम चलाएंगे तो ए बटा में 2 हो जाएगा, प्लस में बी बटा में 2 हो जाएगा, प्लस में सी बटा में 2 बराबर में हो जाएगा हमारा 90। इतना हो गया, कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है प्लस में ए बटा में 2 दिया गया, इस साइड में करेंगे तो माइनस का ए बटा में हो जाएगा 2, माइनस का हो गया 1 बटा में 2, ये हमारा यहाँ से जाएगा, अब हट, ये हट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम ये बात करेंगे तो ए बी बटा में 2 दिया गया, प्लस में सी बटा में 2 दिया गया, ठीक ना। इतना बटे में 2 दिया गया हमारे पास दिया गया है, तो हम इसको एक साथ में करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? बी प्लस सी, साथ में करेंगे तो बटा में 2 आ गया, ठीक ना, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 90 का माइनस में ए बटा में 2, कितना हो गया? 90 माइनस में ए बटा में हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन दिया गया है, या यहाँ पे कॉस दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे भी हमारा 90 दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम साइन का गुणा इन दोनों में कर दें, देखिए एक में तो करना नहीं है, अगर हम जब भी करेंगे गुणा तो हम दोनों में गुणा करेंगे साइन का, ठीक है ना। जब साइन का दोनों में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन बी प्लस सी बटा में 2, ये हमारा हो गया, ठीक है ना, बराबर में साइन हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस ए बटा में 2, ये हो गया। अब इसी का हम साइन का कर देते हैं उल्टा, साइन का उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाएगा, ये तो हमें प्राप्त है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा, ठीक ना। उल्टा करेंगे तो हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस हो गया है, 90 हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बटा में 2। लीजिए हमारा ये भी हो गया सिद्ध, सिद्ध हो गया, आंसर हमारा आ गया है, बस बात खत्म, आंसर हमारा आ गया, बात खत्म, सिद्ध हो गया, इससे आगे कुछ भी नहीं है। इतने कम समय में सॉल्व करके दिखाया आप सभी लोगों को। छठवां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है, कितना बड़ा दिया गया, कितना छोटा दिया गया। देखते हैं क्या है। साइन 67 अंश प्लस में कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, 0 अंश और 45 अंश के बीच में जो कोण बनेगा उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें व्यक्त करना है। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। देखते क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया है, इसमें देखिए हम 2 ट्रिक लगाएंगे, आपको समझाएंगे। 2 ट्रिक लगाएंगे, एक तो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होगा और एक तो हमारा बिल्कुल मिनटों में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिनटों भी नहीं, 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं क्या है। एक तो दिया गया हमारे पास साइन है 67 अंश दिया गया, ठीक ना, प्लस में कॉस दिया गया हमारे पास 75 अंश दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन को उल्टा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा। साइन को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, ठीक ना, कॉस हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, माइनस का थीटा हमारे पास क्या लगेगा 67 अंश लगेगा, ठीक है, प्लस में ये भी हमारा लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम क्या लगा सकते हैं, कॉस का लगा सकते हैं 75 अंश, ऐसे डायरेक्ट छोड़ देते हैं, ठीक ना। कॉस कॉस से हमारा जगह कैंसिल, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगर हम घटाना चाहे तो हम घटा भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर है 90 में से अगर हम 67 को घटाएंगे तो हमारे पास 23 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस में क्या बचेगा, अगर देखिए यहाँ पे 90 में से अगर हम यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे 10 होता है हमारा, कॉस साइन हो जाएगा, साइन में से 90 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 में से 75 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 अंश हो जाएगा। यानी कि एक आ गया 23, एक आ गया 15। ये तो हमारा रहा पहला ट्रिक, ये हमारा पहला ट्रिक रहा है। चलिए अब दूसरे ट्रिक की बात करते हैं, जो कि हम आपको सेकंडों में 2 सेकंड में लगाने का प्रयास करेंगे हम, 2 सेकंड में सिर्फ। अब देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 67। अब देखिए समकोण में हमेशा क्या होता है, 90 अंश माना जाता है। समकोण में कितना माना जाता है, हमेशा 90 अंश माना जाता है, क्योंकि ये पूरक कोण है। अगर सम पूरक कोण होता तो हम यहाँ पे सीधा 180 अंश मानते, क्या मानते, 180 अंश मानते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, पूरक कोण दिया गया, तो पूरक का मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ 90 अंश। कितना हो जाएगा, सिर्फ 90 अंश हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा साइन 67 दिया गया है, तो 90 में से हम क्या करेंगे, 67 को घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमारे पास, 23 मिल जाएगा, ठीक ना। लीजिए आगे हमारा पहला साइन का हो गया। अब कॉस का क्या करेंगे हम, 90 में से हम कर देंगे कितना, 75 को कर देंगे, माइनस आ गया हमारे पास 15, कितना आ गया, 15 से आ गया आंसर। हमें कुछ नहीं करना है, साइन दिया गया है, साइन 67 अंश है, 90 में से हम 67 को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा अंश, ठीक ना। कॉस 75 अंश दिया गया है, 90 से 75 को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। लीजिए आ गया। इतने देखिए हमारा दूसरा तरीका है, कुछ नहीं करना, सिर्फ घटाना है, सिर्फ घटाना है। अगर घटाना आपको नहीं भी आता है तो भी बहुत शर्म की बात है, अगर आपको घटाना नहीं आता तो बहुत शर्म की बात है। देखिए कितना अच्छा है, कितने कम समय में आपको 2 ट्रिक हम आपको बताए। ये तो हमारा लॉन्ग हो गया, एक तो हमारा शॉर्ट हो गया। आपको देखिए अगर आपको बहुविकल्पी में ये क्वेश्चन दे दिया रहता है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीका आजमाना, ठीक ना। अगर आपको ये लॉन्ग में दे देता है, ठीक ना, लघुत्तरी में दे देता है, तो आपको ये तरीका अपनाना। पहला बहुविकल्पी है तो दूसरा तरीका अपनाएंगे हम, दूसरा तरीका। अगर हमारा लॉन्ग दिया गया तो हम पहला तरीका अपनाएंगे, ठीक ना। इतना तो कंफर्म हो गया है। चलिए इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली नंबर 8.3 दी गई है वो पूरी तरह से हो गई है खत्म, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर में बचा क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, और बचा है प्रश्नावली नंबर 8.4। 2 चीज बची है, ठीक ना। अब ये देखिए हम आपको एक बार समझाए हैं पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात, और दूसरे वीडियो में हम आपको समझाए हैं प्रश्नावली नंबर 8.3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही साथ अटैच कर देंगे, यानी कि इन दोनों को एक ही वीडियो में लेकर आएंगे, उसके बाद हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, इन दोनों का अलग अलग वीडियो तो रहेगा यूट्यूब पर, और साथ में भी इन सभी का वीडियो चढ़ेगा, यानी कि 2 वीडियो बना है, टोटल कितना जाएंगे, 3 वीडियो देंगे, ठीक है ना। अब ये 3 वीडियो यूट्यूब पे चढ़ेंगे और आपको इसको पढ़ना, देखना, ध्यान से समझना, ठीक ना, क्योंकि यूपी बोर्ड 2024 की सबसे बेस्ट तैयारी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल फ्री शिक्षा दूंगा बिना पैसे। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।